A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, welcome to today's session. आज हम एडजस्टमेंट्स की ही कंटिन्यूएशन है और ये 4.6 से 4.9 की तरफ हमारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो अगेन कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज इनटू रेवेन्यूज के क्वेश्चंस हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस के क्वेश्चंस हैं जिसमें सैलरीज को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमने कर इंटरेस्ट बेरिंग नोट्स पेबल ख़रीदे हैं। जब हम उनको नोट्स पेबल साइन करके देते हैं, नोट्स पेबल इशू करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी होती है। हम लोन लेते हैं उस केस में तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, नोट्स पेबल क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर हमने अब इंटरेस्ट बेरिंग नोट्स पेबल इशू किए हैं तो उस सूरत में क्या एडजस्टमेंट्स और क्या एंट्रीज पास होंगी और टैक्स की शक्ल में हम लोग टैक्स पेबल और टैक्स एक्सपेंस को किस तरह एडजस्ट करते हैं, ये सारी सिचुएशन हमारे सामने आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो 4.6 के अंदर हम लोग आते हैं। 4.6 जो है ये हमें इसमें हम कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज इनटू रेवेन्यू वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैस पर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यू $4000 का अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यू शो कर रहा है और जो क्लाइंट रेवेन्यू है हमारे पास दैट इज अबाउट 30,000 जो उसके अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड उसके रिकॉर्ड्स की एग्जामिनेशन हुई और ये पता चला कि 2500 के जो अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यूज हैं वो अब एक्चुअल रेवेन्यू में मतलब अर्नड रेवेन्यू में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसको एडजस्ट करें। तो हम अगेन फॉर्मेशन आप फॉलो कर लीजिएगा जो जर्नल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर थोड़े सी चीज़ें लिख देते हैं। डिटेल्स डेबिट करेंगे, डेबिट और क्रेडिट। हमने सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो एडजस्टिंग एंट्री में लेट से हम ये इज्यूम करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज December 31st। तो डेबिट जो होगा आपका अगेन ये आपके 2500 जो प्रीवियसली अनअर्न्ड थे वो अब अर्नड में कन्वर्ट हो गए हैं। तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई है। जब लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा अनअर्न्ड अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यू डेबिट कितने से होगा हमारे पास 2500 से। ठीक है, और क्लाइंट क्लाइंट रेवेन्यू अर्नड जो होगा हमारा क्रेडिट होगा कितने से 2500 से। टू रिकॉर्ड प्रीवियसली टू रिकॉर्ड कर लें, टू कन्वर्ट ज़्यादा बेहतर है। टू कन्वर्ट प्रीवियसली अनअर्न्ड रेवेन्यू टू अर्नड रेवेन्यू। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप एंट्री को क्लोज कर देंगे। सेकंड पार्ट वो ये कह रहा है कि व्हाट at what amount will client revenue earned will be reported in Jasper's income statement। तो आप देख लेंगे आफ्टर द एडजस्टमेंट अर्नड क्लाइंट रेवेन्यू कितना रिपोर्ट होगा। अर्नड क्लाइंट रेवेन्यू जो है वो रिपोर्ट होगा रेवेन्यू जब हम एडजस्ट करेंगे। तो ऑलरेडी जो है अर्नड आपको जो शो हो रहा है दैट इज $30,000। $30,000 जो अनएडजस्टेड में शो कर रहा है। अब इसके अंदर हमने एडजस्ट करनी है जो हमारी अब अमाउंट यहाँ पर क्या हुई है, क्रेडिट हुई है। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा $32,500। ये एक्चुअली अमाउंट है। वैसे अगर आप टी अकाउंट की शक्ल में करना चाहें तो आप तब भी कर सकते हैं। ये अर्नड क्लाइंट रेवेन्यू है, अर्नड क्लाइंट रेवेन्यू का अकाउंट है। इसके ऑलरेडी क्रेडिट में बैलेंस जो है वो आपके पास 30,000 शो हो रहा है। ठीक है, और आप इसमें ऐड करते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट ऐड करेंगे 2500। अब इसका बैलेंस जो है आपके पास आ रहा है 32,500। ठीक है, ये आपके पास इसका बैलेंस जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया। सेकंड हमारे पास आ गया 4.7 एंड 4.7 में हमारे पास जो क्वेश्चन है ये रिगार्डिंग सैलरीज एक्सपेंस है।
मिल्फोर्ड कॉरपोरेशन पेज इज एम्प्लॉयज ऑन द 15th ऑफ ईच मंथ, हर महीने की 15 तारीख को वो सैलरीज पे करते हैं, ठीक है। मतलब पूरे महीने की सैलरी, इसका मतलब है 15 से 15 का इनका महीना चलता है, 15 तारीख को ये फुल सैलरी पे करते हैं। तो 15th ऑफ ईच मंथ अकॉर्ड accrued but unpaid salaries on December 31st। अब December 31st अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीशन है। ईयर वन टोटल मतलब टोटल सैलरी जो थी वो थी 2 लाख 10,000 डॉलर्स। Salaries earned by Milford employees from January 1 through January 15 year 2 is total 2,16,000 डॉलर। तो दो हमें सैलरीज की अमाउंट यहाँ पर दी हुई है। अब इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जी, ए पार्ट, प्रिपेयर द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। हमने दिसंबर 31st पर एक जन एंट्री करनी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मेट बन गया। अब पहली एंट्री करनी है दिसंबर 31st पे। दिसंबर 31st पे हमने जो एंट्री पास करनी है, क्योंकि दिसंबर 31st पर हमारी सैलरी की एडजस्टमेंट तो हो जाएगी, अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट दिसंबर 31st पर हो रहा है, तो एडजस्टमेंट की एंट्री हम पास करेंगे, लेकिन सैलरी पे नहीं हो रही दिसंबर 31st को। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो एंट्री आएगी, दैट इज सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। 2010,000 जो है वो सैलरी पे करनी थी दिसंबर 31st को, 2,10,000 डॉलर्स। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सैलरीज पेएबल। एक लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है क्योंकि कैश पे नहीं किया दिसंबर 31st को, अब हमने पे करनी है सैलरीज, तो यहाँ पर हमारे पास लाइबिलिटी इंक्रीज होगी 2,10,000 से। यहाँ पर लिखेंगे टू रिकॉर्ड द अक्रूड सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है। ये हमारे पास पहली एंट्री यहाँ पर पास हो जाएगी। सेकेंड एंट्री वो कह रहा है रिकॉर्ड द कंपनीज पेमेंट ऑफ सैलरी ऑन जनवरी 15th। अब जनवरी 15th को उसने फुल सैलरी पे करनी है, दिसंबर 15 से लेकर जनवरी 15 तक। तो हम जनवरी 15 को एक एंट्री पास करेंगे, ठीक है। वो एंट्री क्या पास होगी हमारे पास, एक तो हमारी ये चीज़ है कि जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 तक जो सैलरीज पे करनी थी वो एक्चुअल में पे होगी। उसके अलावा जो सैलरीज पेएबल है वो भी हमने पे करना है, वो हमारा एडजस्ट होगा और हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, ख़त्म होगी, कम होगी। तो उस लाइबिलिटी जब कम होती है तो वो हमारी डेबिट होती है। यहाँ पर आ जाएगा सैलरीज पेएबल डेबिट 2,10,000 से। जो हमने जनवरी 1 से जनवरी 15 में पे करनी है वो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द मंथ है। सैलरीज एक्सपेंस 2,16,000 और कैश अकाउंट हमारे पास आ जाएगा 4,26,000 डॉलर्स। टू रिकॉर्ड सैलरीज एक्सपेंस, आप आगे इसको कह सकते हैं एडजस्ट सैलरीज पेएबल फ्रॉम प्रीवियस मंथ, ये भी हम यहाँ पर एडजस्टमेंट में डाल सकते हैं। 4.7 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों हमारे क्या हो गए, क्लियर हो गए यहाँ पर। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है 4.8। 4.8 में हमने जो है क्वेश्चन में नोट पेएबल के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसको ज़रा रीड कर लेते हैं। जंप कॉरपोरेशन बोरोड $60,000, $60,000 उन्होंने बोरो किए ऑन दिसंबर 1 ईयर वन दिसंबर 1 पर उन्होंने बोरो किए बाय इशूइंग 2 मंथ्स, 2 महीने का 4% नोट पेएबल, 4% नोट पेएबल टू सर्विस वन क्रेडिट यूनियन को जो है सर्विस वन क्रेडिट यूनियन से 60,000
बोरो किए और उसको नोट साइन करके दे दिया जो 4% इंटरेस्ट रेट के साथ था, और 2 महीने का उसने नोट पेबल जो है उसे साइन करके दिया। अब ये नो इस पॉइंट के ऊपर December 31 पे जो एंट्री पास होगी दैट इज अ कैश अकाउंट डेबिट 60,000। अगर आप जंप कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट 60,000 एंड नोट्स पेबल क्रेडिट 60,000 से होगा। इस पॉइंट पे तो ये एंट्री होगी। अब उसने क्या है जो एंटायर अमाउंट है, उसने क्या एंटायर अमाउंट जो अमाउंट ऑफ लोन वापस करना है और उसमें इंटरेस्ट डाल के, टोटल इंटरेस्ट डाल के, मतलब उसको महीने के हिसाब से पे नहीं करना, कंप्लीट इंटरेस्ट डालकर आपने February 1 ईयर 2 को आपने पे कर देना है 2 महीने बाद। सबसे पहले हमने क्या ए पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि December 31 पे चूंकि अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पर आपने इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट करनी है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि आपने जो रीपेमेंट ऑफ लोन करनी है वो आप जो है इसमें आप सॉल्व करें। ठीक है, तो अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे और दूसरा इसकी पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डेट, डिटेल्स, डेबिट $, एंड क्रेडिट $। ठीक है, सबसे पहले December 31 पर हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। और एडजस्टिंग एंट्री कैसे पास करेंगे, हमने इंटरेस्ट जो पे करना है उसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रिलेट कर रहा है क्योंकि हमने पैसे लिए हैं। वो इंटरेस्ट, वो जो एक्सपेंस है वो चूंकि पिछले अकाउंटिंग पीरियड का है, उसको पिछले अकाउंटिंग पीरियड में ही हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालने की ज़रूरत है कि हमारे पास पर मंथ इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा कितना। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है हमारा पर मंथ, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा जो है पर मंथ कितना होगा। चूंकि 60,000 बोरो किया है, 60,000 का 4% बोरो किया है। अब जो ये इंटरेस्ट रेट होते हैं ये मंथली इंटरेस्ट नहीं होते, ये ईयरली इंटरेस्ट रेट होते हैं। चूंकि हमने पर मंथ का फाइंड करना है तो इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 के साथ, तो हमारे पास जो है पर मंथ इंटरेस्ट आ जाएगा $200। ये हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। इसकी एडजस्टमेंट हम December 31 पर करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा हमारे पास $200 से, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट। इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, सेकेंड एंट्रीज के ऊपर आ रहा है। आपको आइडिया हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस पर मंथ हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, अब सेकंड जो है ये तो हो गया ए पार्ट। सेकंड में वो कह रहा है कि रीपेमेंट ऑफ लोन की एंट्री आप पास करें। बी पार्ट में रीपेमेंट ऑफ लोन की February 1 को आपने एंट्री पास करनी है। तो रीपेमेंट में हमारे पास लोन की अमाउंट जो हमने नोट पेबल क्रिएट किया था December 1 को, वो सारी की सारी अमाउंट प्लस इंटरेस्ट हम लोग पे कर देंगे February 1 को। तो सबसे पहले तो नोट्स पेबल, चूंकि लाइबिलिटी आपकी ख़त्म हो रही है और आप 60,000 वापस कर रहे हो, नोट्स पेबल, तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं हमारे पास। $60,000 आपका डेबिट हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास जो है इंटरेस्ट, अब ये जो इंटरेस्ट पेएबल है ये भी जाकर February 1 में ही हमारी लाइबिलिटी सेटिस्फाई होगी, ये लाइबिलिटी भी February 1 को खत्म होगी, तो लाइबिलिटी ये भी कम होगी, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट एक आएगा हमारे पास दैट इज 200। अच्छा, अब ये तो February 1 है, December 31 पे ये पेबल है। जनवरी का पूरा महीना हमने लोन इस्तेमाल किया, उस महीने का इंटरेस्ट जो है वो तो एक्चुअल हमारा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा जो है यहाँ पर, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो एक्चुअल एक्सपेंस है एक माह का, वो भी हमें खर्चा पड़ेगा। दिस इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो क्या होता है, आपका डेबिट होता है। इन तीनों के अगेंस्ट हमने क्या पे कर दिया है, कैश पे कर दिया है। कितना, $60,400। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू रिकॉर्ड द रीपेमेंट
ऑफ लोन विद इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर। ओके जी, अब हमारे पास जो है लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज दी हंटर्स अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेटेड दिसंबर 31 ईयर 1 रिपोर्ट्स इनकम टैक्स एक्सपेंस ऑफ $70,000। $70,000 का इनकम टैक्स एक्सपेंस शो कर रहा है। इनकम टैक्स पेएबल जो शो कर रहा है वो $20,000 का शो कर रहा है। कंपनी अकाउंटेंट एस्टिमेटेड, उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया कि एक्चुअल में जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है जो पूरे साल का है, पूरे साल का 70,000 नहीं है, पूरे साल का जो है वो ईयर एंडेड दिसंबर 31 वो है 85,000। अब इसकी एडजस्टमेंट करना हमारे लिए ज़रूरी हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि हम एक्चुअली जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो 70,000 नहीं है, वो टोटल मिलाकर 85,000 है। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट जो पेएबल है वो हमारा एक्चुअल में इंटरेस्ट एक्सपेंस 70,000 नहीं है, वो 85,000 है। बाकी जो है वो पेएबल है इस टाइम, जो हमारी एडजस्टमेंट के मुताबिक। तो हम पहले क्या करेंगे, दिसंबर 31 पर एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे, डिटेल्स, डेबिट एंड देन देयर इज क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई डेट। ओके, नाउ कितने अमाउंट हमारी जो है वो एडजस्ट होने वाली है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। अनएडजस्टेड में शो हो रहा है 70,000, ठीक है, एक्चुअल में है हमारे पास 85,000। तो 85,000 में से हम जो है वो एक्चुअल को माइनस करेंगे, जो हमारी अनएडजस्टेड में शो हो रही है। तो जो एडजस्टमेंट होने वाली अमाउंट है दैट इज 15,000। तो इंटरेस्ट इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है, इनकम टैक्स एक्सपेंस एक्चुअल में हमारे पास जो एडजस्ट होने वाला है वो ये। तो यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री पास हो गई, इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट $15,000 and income tax payable is credit $15,000 to record accrued income tax expense। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, एडजस्टमेंट हो जाएगी। यहाँ पर अब सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि आपको एडजस्टिंग एंट्री क्या पास करनी है। दिसंबर को जो डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एंड दिसंबर। अब जब आफ्टर एडजस्टमेंट हमने बैलेंस शीट में तो इनकम टैक्स पेबल लाइबिलिटी साइड पे शो करना है, वो कितना पे करना है। पहले हमारे पास जो अनएडजस्टेड में शो हो रहा है 20,000 शो हो रहा है। अब हमारे पास मजीद आफ्टर एडजस्टमेंट मजीद पेबल की अमाउंट आ गई है। तो इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेएबल जो बैलेंस शीट में शो होगा लाइबिलिटी साइड पर, वो पहली अमाउंट है हमारे पास $20,000, प्लस करेंगे इसमें $15,000। तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो शो होगी दैट वुड बी $35,000, जो हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर शो होगी आफ्टर द एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, आई होप द concepts of accrued expenses, converting liabilities into revenues, converting asset into expenses and accrued uncollected revenues के जो concept हैं ये ब्रीफ एक्सरसाइज में आपको काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। अब आप अगर ये एडजस्टमेंट्स को समझ गए हैं, इन चारों एडजस्टमेंट्स की किस तरह मैक्सिमम एडजस्टमेंट होती है वो ब्रीफ एक्सरसाइज में आपको बता दी है। तो अब आप फुल फ्लैज क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करते हैं। हमने इन ब्रीफ एक्सरसाइजेज में इन्वेंट्री के कंट्रोल को भी मैनेज किया कि बिगिनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद एडिशन जो परचेजेज हैं, उसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री, तो हमारा इन्वेंट्री का एक्सपेंस कितना है ड्यूरिंग द ईयर। फिर हमने डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को इसमें क्लियर किया है कि डेप्रिसिएशन अगर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से करनी है
तो उसको हम किस तरह एडजस्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ जाके एडजस्ट होता है, कंसर्न एसेट में से माइनस होता है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ठीक है। उसके अलावा हमने अक्रूड एक्सपेंसेस को यहाँ पे कवर किया है, और जो जितनी भी अनकलेक्टेड रेवेन्यूज से रिलेटेड हमने जो है यहाँ पर अक्रूड अनकलेक्टेड रेवेन्यूज उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट को कवर किया है, और कहाँ कहाँ जाकर ये अमाउंट जो है एडजस्ट करती हैं। एटलीस्ट टू चेंजेस दे मेक इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट पे भी और बैलेंस शीट में भी ये कहीं ना कहीं चेंजेस लेकर आएंगे। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस पे हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, 4 एडजस्टमेंट्स हैं जो शुरू में हमने डिस्कस की थी। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उसके ऊपर आप इन 4 एडजस्टमेंट्स को यूज़ करते हुए उसमें ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।